आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसलिए व्यक्ति को दान हमेशा गुप्त रूप में करना चाहिए और जैसा दान हम देते हैं वैसा ही हमको मिलता है। अगर हम यहाँ अच्छा दान करेंगे तो हमको वहां अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करई तो तस फल चाहा। कर्म प्रधान है और जैसा आप करोगे वैसा ही करोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अगर हम आज अच्छा करेंगे तो कल हमारा अच्छा होगा। आज यदि हम बुरा करेंगे तो कल हमारा बुरा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा करना चाहिए ताकि हमारा कल भी अच्छा हो। कभी हमारे साथ कोई बुरा न हो और हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। उसके लिए व्यक्ति को धर्म के कार्यों में शामिल होना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भगवान का नाम भजन करना चाहिए। लेकिन हमें भगवान के यहाँ दान पुण्य करते हैं तो भगवान के यहाँ हम चढ़ाएंगे कोई भी चीज तो जानते हो सबसे हल्की चीज चढ़ाते हैं। भगवान को जब कोई भी चीज चढ़ाएंगे ना तो सबसे कोई वस्त्र है, फल है, मिठाई है, कोई भी चीज सबसे जो सस्ता होगा दुकान वाले से बोल देंगे भैया भगवान को चढ़ाना है, सबसे जो सस्ती हो मंदी चीज हो वो दे दो। हाँ, और अगर खुद को खाना होगा, खुद को पहनना होगा, खुद के लिए लेंगे तो महंगी से महंगी चीज लेते हैं। बस यही तो हमारे अंदर मतभेद है, यही तो भगवान से दूर होने का फैसला है। हाँ, खुद के लिए तो हम अच्छा और भगवान के लिए हम जिस परमात्मा ने हमको ये सब कुछ दिया है, अरे हमको मनुष्य जन्म दे दिया। अगर भगवान कोई कीड़ा मकोड़ा बना देता, कोई सर्प बना देता, कोई और कुछ जानवर बना देता तो कैसा होता। कितना उसमें दुख कष्ट उठाना पड़ता। लेकिन ये हमारे सौभाग्य है कि भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है। जिस परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया, मनुष्य जन्म दिया और हम उसी के कार्य के लिए भेदभाव करते। भगवान ये नहीं कहते कि भाई तुम चढ़ाओ। भगवान कहते हैं कि या तो कोई मेरा काम करो मत, और करो तो उसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। भगवान को चाहे हम कम चढ़ावे लेकिन व्यक्ति को हमेशा अच्छा ही चढ़ाना चाहिए। फल भी चढ़ाए तो देख के चढ़ाए। हाँ, फल लेके तो आते हैं प्रसाद में, लेकिन गला सला फल चढ़ा दो तो उसका भी दोष लगता है। कोई भी चीजें भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं, फटा हुआ चढ़ा देते हैं, पुराना चढ़ा देते, उससे मेरे भगवान कभी खुश नहीं होते, कभी प्रसन्न नहीं होते। थोड़ा चढ़ाओ, कम चढ़ाओ, लेकिन अच्छा चढ़ाओ, भगवान को भाव से चढ़ाओ। क्योंकि दान वही श्रेष्ठ है जो अच्छा होता है और जो हमारे मन का
भाव होता है। तो यहाँ आज राजा बलि के दान के अभिमान को दूर किया मेरे प्रभु। अब तो यहाँ सुदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने एक राजा और हुए सत्यव्रत राजा। सत्यव्रत राजा जिसकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने एक अवतार और लिया, मत्स्य अवतार, जिसे मीन भगवान भी कहते हैं। मत्स्य अवतार लिया। बोलो मत्स्य भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वैसे तो भगवान के अवतार है 24, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े अवतार केवल 2 है, और वो है राम और कृष्ण। अब आप भगवान राम जी का चरित्र देखो, एक एक पहलू बड़ा विचित्र मिलेगा। राजा परीक्षित बोले कि गुरुदेव आप मुझे राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राम कथा तुमने ऋषियों से विस्तार से सुनी हो, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं राम कथा सुनाता हूं। भगवान राम जी ने जिस वंश में अवतार लिया, उस वंश का नाम है सूर्य वंश। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारिच, मारिच के कश्यप, और कश्यप के सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान का एक नाम और है विवस्वान। विवस्वान के हुए वैवस्वनो, इन्हीं के यहाँ आगे चल करके वैवस्वनु राजा के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके यहाँ 10 पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ सरियाती राजा। सरियाती राजा की पुत्री हुई एक सुकन्या, जिसका विवाह हुआ चौन ऋषि महाराज के साथ। अब तो सजनों, इसी सूर्य वंश में कई प्रतापी राजाओं के बाद एक राजा हुए नभक, नभक के हुए नाभाग, नाभाग के हुए राजा अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश ऋषि जो थे, ये भगवान के बड़े भक्त थे। अम्बरीश राजा ये साल भर में आने वाली हर एकादशी का निर्जला व्रत करते थे। एकादशी व्रत तो देखो भक्तों सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत करने से भी साक्षात भगवान गोविंद की कृपा होती है। एकादशी व्रत जानते हो किसे कहते हैं? एकादशी का अर्थ क्या है? देखो हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, और इन 10 के ऊपर एक मन है। ये 11 इंद्रिया है, इसी को कहते हैं एकादशी। और एकादशी का ये व्रत जो है सबको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एकादशी व्रत करने से 2 फायदे, एक तो जिस तरह हम साल 2 साल में अपने घर मकानों की दुकानों की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में कितनी मशीनें हैं, तो व्यक्ति को 15 दिन में 1 दिन भूखा जरूर रहना चाहिए। 15 दिन में 1 दिन भूखा रहने से व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है और उसके बीमारी नहीं होती। एक तो ये फायदा एकादशी करने, और दूसरा एकादशी करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और मेरे सज्जनों, एकादशी
व्रत जो करते हैं ना, कौन कौन करता है एकादशी का व्रत? 4-5 लोग ही। आप नहीं करते एकादशी? क्यों? भूखे नहीं रह सकते? तो देखिए एकादशी का व्रत है। अब जो एकादशी आएगी उससे सब शुरू कर दो करना। महाराज जी भूखों को हो जाए मेरी तरह ये। भूखा नहीं दिया जाता। हाँ हाँ बहुत है बेटा। मेन एकादशी। चलो कोई बात नहीं। हेलो 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 हेलो